एनसीईआरटी एक लेवल तक आपको बेस प्रोवाइड कर देती है, बट उसके आगे आपको अगर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना है तो आपको ये सारी बुक्स पढ़ना ही पड़ेगा। अगर आपने आज कुछ पढ़ा है तो ये इंश्योर करें कि नेक्स्ट मॉर्निंग या नेक्स्ट टू नेक्स्ट मॉर्निंग आप उसको रिवाइज कर ही लीजिए एक बार। वेदास है, अशोका है, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म है, गुप्तास है, तो इनपे क्वेश्चंस के चांसेस ज्यादा हैं, तो इनको अच्छे से पढ़िए। न्यूज़पेपर्स जो है वो उसको रेगुलरली पढ़िए। नमस्कार, मेरा नाम हर्ष वर्मा है। मैंने इस बार इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज में 120th रैंक प्राप्त करी है। ये इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज का तो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, लेकिन इसके पहले मैंने सिविल सर्विसेज के 5 बार प्रिलिमिनरी एग्जाम्स क्लियर करे हैं। इस बार मेरा 104.3 मार्क्स आया था, जबकि जो जनरल का कट ऑफ था वो अराउंड 74 के आसपास गया था। तो मैं अपना जो प्रिलिमिनरी एग्जाम्स है उसके रिगार्डिंग अपना जो स्ट्रेटेजी है वो शेयर करूंगा। पहले तो रिसोर्सेस जो है वो बेसिक बुक्स है, जैसे लक्ष्मीकांत है, स्पेक्ट्रम है, वो अच्छे से पढ़ना है। और जो एनवायरनमेंट है उसके लिए मैंने PMFIS करके बुक आती है, उसका हेल्प लिया था। और जियोग्राफी के लिए भी मैंने सेम बुक का यूज किया था। नॉर्मली क्या होता है ना, एनसीईआरटी एक लेवल तक आपको बेस प्रोवाइड कर देती है, बट उसके आगे आपको अगर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना है तो आपको ये सारी बुक्स पढ़ना ही पड़ेगा। और इनको पढ़ने का तरीका एक ये होता है कि आप फर्स्ट रीडिंग कर ले, और फर्स्ट रीडिंग में कोई नोट्स नहीं बनाना है। और मैं तो ये कहूंगा कि जो बेसिक बुक्स है उसके नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। तो इसको पढ़ा कैसे जाए, तो पहले तो ऐसा है कि आप 2-3 रीडिंग कर लीजिए इन बुक्स की, कवर टू कवर बुक पढ़ लीजिए। उसके बाद जब आप रिवीजन कर रहे हैं तो 2 प्रकार के रिवीजन होते हैं, एक होता है एक्टिव रिकॉल और एक होता है पैसिव रीडिंग। तो पैसिव रीडिंग में आप वही जो आपने पहले 3 में करा है वही आप रीडिंग बार बार करते जाते हैं। बट एक्टिव रिकॉल में ये होता है कि आपने टॉपिक पढ़ लिया है, टॉपिक का हेडिंग क्या है, एंड देन फिर आप अपने माइंड में याद करने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ, इस टॉपिक में मैं क्या क्या लिख सकता हूँ और इस टॉपिक में क्या क्या आते हैं। जैसे आर्टिकल 14 बोल दिया आपको, तो आर्टिकल 14 के अंदर क्या क्या प्रोविजन है आप बस हेडिंग पढ़ लें। उसके बाद अपने माइंड में एक स्ट्रक्चर बनाइए कि इसमें क्या क्या पॉइंट्स है और क्या क्या एग्जांपल्स है, क्या क्या अदर आर्टिकल्स जो इससे रिलेटेड है वो हो सकते हैं। तो इस तरीके से आप अगर रिवीजन करते हैं तो आपको लंबे समय तक याद रहता है। और जब एग्जाम आता है, जब एग्जाम में आप पेपर दे रहे होते हैं तो आपको कंफ्यूजन नहीं होता है कि जैसे बहुत बार ऐसे कंफ्यूजिंग ऑप्शंस आ जाते हैं। बट अगर आपके माइंड में खुद के बनाए हुए नोट्स है या खुद ने अपने अपने वर्ड्स में उसको माइंड में रिकॉल कर चुका है, तो वो जो कंफ्यूजन है वो नहीं होता है। तो ये रहा रिसोर्सेज का। और सेकंड की रिवीजन, अब कितने इंटरवल में रिवीजन करा जाए, तो रिवीजन का इंटरवल ऐसा होता है कि अगर आपने आज कुछ पढ़ा है तो ये इंश्योर करें कि नेक्स्ट मॉर्निंग या नेक्स्ट टू नेक्स्ट मॉर्निंग आप उसको रिवाइज कर ही लीजिए एक बार। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट रिवीजन होता है वो 2 हफ्ते बाद या 3 हफ्ते बाद आप उसको वापस रिवाइज कीजिए। अगेन अगर एक्टिव रिकॉल के थ्रू रिवीजन करेंगे तो ज्यादा अच्छे से याद रहेगा। उसके बाद आ जाता है उसके बाद फिर 2-3 महीने करके उसके बाद वापस रिवाइज कीजिए। तो ये जो टाइम ड्यूरेशन आप बार बार बढ़ाया जाए। और ये इंश्योर करें कि अगर आप एक्टिव रिकॉल कर रहे हैं तो आपने हेडिंग पढ़ चुके हैं, तो अगर आपको पिछले वाले दिन अगर कुछ वो आपको याद था तो उस पर आपको अब कॉन्सेंट्रेट कम करना है। नेक्स्ट रिवीजन में जो याद नहीं है उसको अच्छे से पढ़ना है और ये इंश्योर करना है कि अगली बार जब मैं पढ़ूंगा तो वो चीज मुझे याद रहे। तो ये रहा रिवीजन का टेक्निक। फिर उसके बाद रहता है मॉक। मुझे लगता है मॉक टेस्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मॉक टेस्ट आपको एप्लीकेशन पार्ट सिखाते हैं। आपने पढ़ बहुत लिया है, बहुत बार बुक्स पढ़ ली है, और तो उसको अप्लाई करने के लिए आपको ये इंश्योर करना है कि आप अच्छे मॉक टेस्ट दें। अराउंड 50 से 60 मॉक टेस्ट अगर आप दे सकते हैं तो इनफ रहेगा। लेकिन अभी जैसे आप 16th को प्रीलिमिनरी एग्जाम से, तो आप ज्यादा मॉक्स नहीं दे सकते हैं। तो आप ये इंश्योर करें कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, जो PYQ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उनको देखिए, उनको आप बार बार रिवाइज कीजिए। और उसमें से आप जो ऑप्शंस भी दिए हुए हैं वो ऑप्शन से रिलेटेड जो टॉपिक्स है वो ढूंढिए बुक्स में, और उनको बार बार रीड करिए। जैसे कुछ टॉपिक्स है जो हमेशा मतलब मोस्टली आते ही हैं। आर्ट एंड कल्चर की बात करें तो वेदास है, अशोका है, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म है, गुप्तास है, तो इनपे क्वेश्चंस के चांसेस ज्यादा हैं, तो इनको अच्छे से पढ़िए। और अगेन रिवीजन इज द की। जितना आप रिवाइज करेंगे उतना आपको चीजें याद रहेंगी। जैसे मैंने लक्ष्मीकांत और स्पेक्ट्रम हर अटेम्प्ट में 4 से 5 बार पढ़ता था, तो मैंने 6 अटेम्प्ट में अराउंड 28 से 30 बार ये बुक्स को पढ़ा है। तो ये
इतना पढ़ना हर किसी को आवश्यक नहीं है, लेकिन आप जितना हो सके उससे उसको रिवाइज करें। उसके बाद एक और पॉइंट ये है कि आप सोर्सेज बार बार चेंज ना करें। नॉर्मली क्या होता है ना, बच्चों को लगता है कि यार ये बुक पढ़ पढ़ के मैं बोर हो गया हूँ, और कुछ नया सोर्सेस अगर मार्केट में आ जाता है तो उसके थ्रू अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ये नहीं करना है। आपने अगर कोई टॉपिक के बारे में एक बुक से पढ़ लिया है, तो फिर आपको सोर्स चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। एक टॉपिक क्योंकि ज्यादा चेंजेस नहीं आते हैं। और अब बात आती है करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स कैसे पढ़ा जाए? करंट अफेयर्स के लिए पहले तो आप न्यूज़पेपर्स जो है वो उसको रेगुलरली पढ़िए, और उसके नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी न्यूज़पेपर हो वो सारे न्यूज टॉपिक्स कवर नहीं कर सकता है। तो जो करंट अफेयर मैगजीन्स आती है वो ये इंश्योर करते हैं कि वो 3-4 न्यूज़पेपर्स के कंपाइलेशन के थ्रू बनती है। तो वो इंश्योर करती है कि उसके अंदर सारा जो डाटा है, सारा इंफॉर्मेशन है वो उसमें हो। तो करंट अफेयर मैगजीन्स पे के थ्रू आप रिवाइज कर सकते हैं। अगेन इसके भी आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। इसके जो फाइनल जो बाद में नोट्स आ जाते हैं स्मॉलर फॉर्म में, जैसे प्रीलिमिनरी एग्जाम नजदीक आती है, वैसे अलग अलग कोचिंग सेंटर्स, अलग अलग मैगजीन्स वाले इसके शॉर्ट फॉर्म्स में निकाल लेते हैं, तो आप उसको पढ़ सकते हैं। अगेन इसकी भी रीडिंग, जैसे मैंने बताया, इसकी रीडिंग मल्टीपल रीडिंग्स होना चाहिए, और इसको सप्लीमेंट करना चाहिए मॉक टेस्ट से। अब बात आती है सीसेट की। सीसेट कंटिन्यूसली काफी टफ होते जा रहा है। इस बार जो कट ऑफ कम गया है उसका एक मेन रीजन ये है कि सीसेट इतना ज्यादा टफ आया था कि कई बच्चों का GS1 क्लियर हो गया था, बट सीसेट क्लियर नहीं हो पाया था। तो सीसेट के लिए आप ये इंश्योर करें कि अगेन प्रैक्टिस, काफी ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, और फॉर्मूला पे डिपेंडेंट नहीं रहिए। आपको वो इंस्टिंक्ट आ जाना चाहिए कि बिना फॉर्मूले के भी आप, बिना फॉर्मूले के एप्लीकेशन के, बिना स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेशन के भी आप आंसर सॉल्व कर पाए। तो उसके लिए प्रैक्टिस लगेगी, और रटना नहीं है। ये बात यही है कि फॉर्मूला रट के सीसेट अब नहीं निकलने वाला है। सीसेट का लेवल जो है वो SSC, CGL और कैट जितना होते जा रहा है। तो ये इंश्योर करें कि आप क्वेश्चंस को समझे, ऑप्शंस को समझे, और ऑप्शंस को एलिमिनेट भी करा जा सकता है। इवन मैथ्स में भी ऑप्शन एलिमिनेट करा जा सकता है। अगर आपको कोई क्वेश्चन में जो चीज पकड़ना है, अगर आपने वो पकड़ लिया है, तो ऑप्शंस पे एलिमिनेट करके आप आंसर पे आ सकते हैं। उसके बाद इसमें टाइम मैनेजमेंट काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जो इंग्लिश का सेक्शन है, जो हिंदी मीडियम के बच्चे होते हैं उन्हें इंग्लिश में काफी दिक्कत आती है। तो अगेन इंग्लिश की प्रैक्टिस करिए, और यह इंश्योर करिए कि आप PYQ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनके थ्रू इंग्लिश की प्रिपरेशन करे। कोचिंग में कई बार ऐसा हो जाता है कि कोचिंग जो आंसर बता रहा है वो शायद गलत हो, क्योंकि इस बार ऐसे ही हुआ था। कई सारी जो कोचिंग्स है उनके क्वेश्चंस UPSC उसके आंसर्स जो है वो UPSC का दिए हुए आंसर्स से काफी अलग आए हैं। तो बिल्कुल आंख बंद करके किसी भी कोचिंग पे, किसी बुक पे विश्वास करने की जरूरत नहीं है। इंग्लिश में इंटरप्रिटेशन जरूरी रहता है, कैसा आप इंटरप्रेट कर रहे हैं। तो एक ब्रॉड इंटरप्रिटेशन लेके चलिए। तो UPSC भी ब्रॉड इंटरप्रिटेशन को ही सही मानता है हमेशा। तो ये इंश्योर करिए कि आप इंग्लिश अच्छे से प्रिपेयर करें। एंड अगेन मैथ्स और सीसेट अगर अच्छे से कर लेते हैं तो भाई मैं कहना चाहूंगा कि सीसेट को बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं करिए। सीसेट को जितना हो सके उतना ज्यादा टाइम दीजिए, और फाइनल टाइम में तो ये इंश्योर करिए कि आप सीसेट को अच्छे से पढ़िए, एटलीस्ट 2-3 दिन दीजिए। एंड देन अभी फाइनल पॉइंट जो अभी 14-15 दिन बचे हैं, उसमें जो ब्रॉड टॉपिक्स है, जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, उन पे ध्यान दीजिए। करंट अफेयर्स पे कम से कम ध्यान दीजिए, क्योंकि स्टैटिक अगर आपका स्ट्रांग है ना, तो वहां आप एलिमिनेट कर पाओगे और अपना आंसर दे पाओगे। तो अभी ये टाइम करंट अफेयर्स पढ़ने का नहीं है। ये टाइम अगेन जो आपने पढ़ा है उसको स्ट्रेंथन करने का है, और जो स्टैटिक है उस पर कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। और आप सबको बेस्ट ऑफ लक प्रिलिमिनरी एग्जाम्स के लिए एंड फॉर फ्यूचर। थैंक यू, नमस्कार।